हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सागर एंड वेलकम टू प्राइम मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसके एक्सरसाइज 5.3 का डिस्कस करेंगे। टॉपिक है एपी के प्रथम n पदों का योग। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको a दिया हुआ है, एपी का प्रथम पद पता है, उसका सार्वंतर पता है और उसके अंदर कितने कितने पद है ये पता है, तो आप आराम से उसका योग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको यूज कैसे करते हैं, क्या इसका यूज है, तो एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पिगी बैंक है जिसके अंदर मैं प्रथम महीने में 100 रुपये डालता हूँ, उसके बाद दूसरे महीने में 110, तीसरे महीने में 120, 130, इस तरह से 10-10 रुपये बढ़ाकर मैं उसमें पैसे डाल रहा हूँ। तो ये जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, एपी बनेगी। अगर मुझे कोई पूछे कि आप 2 साल बाद मतलब 25वें महीने में आपको कितने रुपए डालने पड़ेंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका 25वां पद निकालना पड़ेगा, मतलब A25 निकालना पड़ेगा, जो कि हमने 5.2 में पढ़ा है। लेकिन यदि मुझे कोई पूछे कि आपके पास 25वें महीने तक कितने रुपए हो जाएंगे, है ना, अगर पिगी बैंक को खोलते हैं तो टोटल कितना मिलेगा मुझे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका योग करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक एक का सम करूंगा तो मुझे हो सकता है कि बहुत टाइम लग जाए, है ना। अगर किसी ने ये पूछ लिया कि 5 साल बाद कितने होंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सीधा सा, उस फॉर्मूले का यूज करके हम चुटकियों में कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 फॉर्मूले और लिखे हुए हैं, ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये भी इसी फॉर्मूले से बने हैं। अगर आपको प्रथम पद पता है, अंतिम पद पता है और उस n पता है तो आप आराम से सम कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि an जो है उसे हम कभी कभी l से भी लिखते हैं, तो यहाँ पे बस यहाँ पे नाम चेंज करके लिखा हुआ है। तो ओवरऑल फॉर्मूला आपके पास यही है, आपको क्या दिया है और क्या आपको कैलकुलेट करना है उसे देखना है ना। क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब एपी के प्रथम व अंतिम पद दिए हो तथा सार्वंतर ना दिया हो, है ना, सार्वंतर नहीं दिया हो, तब हमें ये 2 फॉर्मूले यूज करने हैं। किसी एपी का nवा पद ए एन, इसका फॉर्मूला क्या था आपको पता ही है, ए प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन यदि आपके पास सम है, जैसे कि an निकालना है, A20 निकालना है और आपको पता है S20 और S90 पता है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो Sn-Sn-1 करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये n और n-1 पदों का योग है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, इसका भी यूज हम करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज 5.3 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एपी के योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एपी दे रखी है, तो इसका प्रथम पद -33, डी A2-A1 तो -33, माइनस ऑफ -33 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू 4 मिल जाएगी। अब देखिए 12 पदों तक निकालना है, मतलब n की वैल्यू 12 हो जाएगी। S12 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे s को हम Sn से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 20 पदों का योग निकालना है तो S20 लिखेंगे। वैसे यहाँ पे 12 पदों तक का योग निकालना है तो S12 लिखेंगे। आपको पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला है। तो S12 कितना हो जाएगा, 12/2 2 इंटू -37 प्लस n की वैल्यू 12, तो 12-1 11 इंटू 4। यहाँ से देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 6, फिर ये कितना हो जाएगा -74 प्लस 44। यहाँ से देखिए 6 इंटू ये आ जाएगा माइनस का 30, तो -180, यही इसका आंसर हो जाएगा। वैल्यूज दे रखी है, फॉर्मूले में पुट करके सीधा आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका तीसरा स्टेप इसी तरह से करना है, इसको भी a की वैल्यू 0.6, d की वैल्यू A2-A1 तो 1.7 माइनस 0.6 हो जाएगा 1.1। फिर देखिए n की वैल्यू 100, तो यहाँ से Sn का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो S100 हमें पता करना है, S100 क्या हो जाएगा 100/2, फिर 2 इंटू ए तो 2 इंटू 0.6 प्लस n-1 99 इंटू डी 1.1, यहाँ पे हो जाएगा 50, फिर ये हो जाएगा 1.2 प्लस ये कितना हो जाएगा, गुणा कर लो यहाँ पर, ये हो जाएगा 9 एंड ये 0.801, तो ये हो जाएगा 108.9। इसको जोड़ेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा
9 + 2 11 और हासिल 1, फिर 108 + 1 109 और 110 हो जाएगा। तो 110.1 इंटू ये 50 है ये इधर, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर 1101 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5505 यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए इसमें इसका तीसरा है, यहाँ पर -5 प्लस इस तरह से ये टर्म दे रखी हो, इनको जोड़ना है हमें, ठीक है। और अंतिम पद कितना है -230, तो ए हमें मिल जाएगा -5। फिर डी की बात करें तो -8 ऑफ -5, तो ये हो जाएगा -8 + 5 तो -3। फिर देखिए ए एन हमें दे रखा है -230। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ए पता है, डी पता है और ए एन पता है, तो हमें एन की वैल्यू चाहिए। तो पहले हम ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपको याद ही है। तो -230, ए की वैल्यू -5 प्लस n - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -3। तो यहाँ से देखो ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -225 और मैं इस 3 को भी इधर लेके आ रहा हूँ तो भाग में चला जाएगा, माइनस में माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ बचा -n - 1, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 3 7 21 और 3 5 15। फिर ये 1 इस तरफ आएगा तो +1 बराबर n, तो यहाँ से n की जो वैल्यू मिली हमें 76 मिल जाएगी। अब हमें इसका योग निकालना है, तो एस एन बराबर n पता है, a पता है, d पता है, a n भी पता है हमें। देखो यहाँ पे प्रथम पद और अंतिम पद दोनों ही पता है, तो हम सीधा वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद वाला। तो n कितना है 76/2, तो a प्लस -5 प्लस -230, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 इंटू माइनस माइनस प्लस, तो ये 235, ठीक है, माइनस का आएगा, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें आपको दे रखा है एक एपी में कुछ चीज़ें दे रखी है और कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। इसका तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको दे रखा है A12 बराबर 37 और फिर आपको दे रखा है डी की वैल्यू दे रखी है और आपको यहाँ से ज्ञात करना है ए की वैल्यू एंड यहाँ से S12 निकालना है। तो देखो आप A12 क्या तो है A + 11D है ना, तो यहाँ से ए की डी की वैल्यू हमें पता है, तो डी की वैल्यू रखकर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बराबर 37 माइनस यहाँ पे डी की वैल्यू 3 रखेंगे तो 33 और इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या मिली यहाँ से हमें 4। अब हम क्या करेंगे S12 निकालना है हमें, ए की वैल्यू पता है हमें, डी की वैल्यू पता है, तो फॉर्मूला लगाओ n/2 2 इंटू ए क्या है 4 प्लस n - 1, n है हमारे पास 12 है ना, ये n S12 का मतलब क्या है, n की वैल्यू है 12 जो सब स्क्रिप्ट में दे रखी है। तो 12 - 1 11 इंटू डी की वैल्यू है 3, तो यहाँ से 6 और ये हो जाएगा 8 + 33, यहाँ से हमें मिला 6 इंटू 41, तो ये मिल जाएगा 6 246। इसी के पांचवे की बात करते हैं। इसमें आपको डी दे रखा है 5 और S9 दे रखा है 75। आपको यहाँ से ज्ञात करना है ए की वैल्यू और A9 निकालना है, तो जो दिया है उसका यूज़ करेंगे। S9 हमें दे रखा है तो S9 यहाँ से देखो एस का फॉर्मूला क्या होता है n/2 फिर 2a + n - 1 इंटू डी, यही तो होता है। और ये हमें दे रखा है 75, तो n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 9/2। फिर a जो है वो हमें नहीं पता है और n जो है वो 9 है, तो 8 इंटू डी हमें पता है, यहाँ से 9/2 को यही रहने दो। फिर 2 इंटू ए प्लस 8 5 40 75, 2 को उस तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 9 9 9 2 18 है प्लस 9 4 36, 2 को हमने उस तरफ भेजा था तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो 18a बराबर 150 - 360, 150 - 360, ये हो जाएगा a बराबर, यहाँ से देखो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा
0 0 आएगा, फिर 6 में से 5 गया तो 1 और ये 2, तो -210 अपॉन 18। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू जो मिलेगी, इसको कैंसिल करो 2 से, या फिर हाँ 2 से 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 7 21, 0 अपॉन ये 3 6 18, ये 6 आ जाएगा। फिर वापस से कैंसिल होगा ये 35, और ये 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास a की वैल्यू जो आएगी -35/3, ये मिल जाएगी। अब देखिए आपको A9 भी पूछा है, तो A9 क्या होता है आपको पता ही है, A + 8D है ना, यही होता है। तो यहाँ से देखो आपको A की वैल्यू पता है और D की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ से A9 कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर पाएंगे। सो -35/3 + 8 × 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से तो A9 हमें मिल जाएगा। अब करते हैं इसी का 8वां क्वेश्चन। तो इसमें आपको दे रखा है AN = 4, और फिर आपको दे रखा है D = 2, और SN दे रखा है आपको यहाँ पे -14, और पूछा क्या है, तो पूछा है आपको N ज्ञात करना है और A ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे AN दे रखा है, तो AN वाले फॉर्मूले से A + N - 1 × D, तो क्या आपको ये पता है? नहीं पता है। N भी नहीं पता है, तो आपको दो चीज़ें यहाँ से नहीं पता है। SN वाले में रख के देखते हैं, ये होता है N/2, 2A + N - 1 × D। तो इसमें भी सेम चीज़ें होगी, आपको दो चीज़ें नहीं पता है फॉर्मूले के अंदर से, एक तो N नहीं पता है और A भी नहीं पता है। तो फिर भी हम इसको इसमें रखेंगे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जब हम करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी A की, वो N के टर्म में आएगी, और फिर हम इसमें रखेंगे तो ये फॉर्मूला N की टर्म में आ जाएगा, और D की वैल्यू तो हमें पहले से पता है। तो चलिए करके देखते हैं इसको। AN हमें दे रखा है कितना? 4, तो 4 बराबर A की वैल्यू हमें नहीं पता है, प्लस N की भी हमें नहीं पता है, तो N - 1 × 2, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए ऐसे 4 बराबर A + 2N - 2, 2 इस तरफ आएगा तो 6 बराबर A + 2N। A की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से हमें? 6 - 2N, ठीक है, ये मिल गई। अब इस A की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, तो यहाँ से SN बराबर, SN भी हमें दे रखा है ना, 14 दे रखा है, -14, तो -14 बराबर N की वैल्यू हमें नहीं पता है, 2 × A की वैल्यू हमें पता है, तो 12 - 2N, तो 4N हो जाएगा, ठीक है, प्लस N - 1 × D हमें पता है 2 दे रखा है। तो यहाँ से देखिए ये 2 इस तरफ चला जाएगा तो -28, N को मैंने इसी तरफ रहने दिया, तो 12 - 4N, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो 2N - 2, -28 बराबर N, फिर ये प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो 12 - 2 ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा -2N। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये देखो 10N, फिर ये -2N², तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फिर N की वैल्यू मिलेगी हमें। इसको मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो 2N² -10N, और ये तो इस तरफ माइनस का है ही, तो -28 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे N की। तो यहाँ से देखो 2 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। एक बार मैं इस तरफ से इरेज कर लेता हूँ इसको। देखो 2 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो N² -5N -14 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 14 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए, तो 7 और 2, N² -7N + 2N -14 = 0। तो यहाँ से N कॉमन है, तो N - 7 + 2 कॉमन है, तो N - 7 बराबर 0। तो यहाँ से N - 7 × N + 2, N की यहाँ से 2 वैल्यू आएगी, N बराबर 7 और एक आएगा -2। तो क्या N क्या है? पदों की संख्या। और क्या पदों की संख्या जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो कभी माइनस में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो N की वैल्यू में 7 मिल जाएगी। इस तरह से इसको करना है। अब इसका 10वां और कर लेते हैं, बाकी आपसे हो जाएंगे, आप ट्राई करना। इसमें देखिए L बराबर 28 दे रखा है। L क्या है यहाँ पे? AN ही तो है। AN को अपन L से भी लिखते हैं,
एस बराबर आपको दे रखा है 144 और पूछा है कुल पद कितने हैं, 9 पद लिख रहे थे यहाँ पे, तो एन भी दे रखा है। अब आपको ए ज्ञात करना है तो कर लेंगे आप आराम से। एस पता है, एन पता है, डी पता है, तो फिर तो वही सॉरी एल पता है, तो सीधा इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे अपन। देखो ए प्लस ए एन मतलब एल, तो एल पता है, एन पता है, एस पता है, तो ए की वैल्यू आराम से आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपसे आराम से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप क्वेश्चन करने का ट्राई करना, आपसे हो जाएंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।